नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पुष्पांजलि के साथ जगह जगह उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने कहा कि राजीव को 21वीं सदी के शक्तिशाली व विकसित राष्ट्र के नायक के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसके बाद अस्पतालों व आश्रमों में दिव्यांगों, बेसहारा मरीजों को फल व मिठाई बांटी गई। आनंद भवन में सुबह 10 बजे कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर माला अर्पण करने के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। हलीम अंसारी ने कहा कि उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी कदम उठाया था। नेताजी ने युवाओं, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की उनकी चिंता का जिक्र किया। इस मौके पर फुजैल हाशमी, राम किशुन पटेल समेत तमाम लोग उपस्थित थे। अध्यक्षता नफीस अनवर ने की। इसी तरह अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की ओर से जयंती के उपलक्ष्य में महानगर अध्यक्ष अरशद अली की मौजूदगी में करैली स्थित गौशिया मदरसे में गरीब बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया गया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से भी चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर हरदेव सिंह, इरशाद उल शुभम शुक्ला समेत तमाम लोग उपस्थित थे। किसान कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सुशील तिवारी, जितेंद्र तिवारी समेत कई नेताओं ने जयंती पर राजीव गांधी को याद किया। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज राजीव गांधी की जयंती है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला दी थी। जो हमारे नौजवान वोट का अधिकार 21 साल था, उसको 18 साल कर दिया, जिससे कि नौजवानों में क्रांति हुई और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने लगे। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कंप्यूटर ले आए, उस समय पूरा हिंदुस्तान में खलबली मचा हुआ था और बीजेपी के लोग खास तौर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और ये कह रहे थे कि गरीब मजदूर भूखे मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर की देन है को जो हमारा काम है वो सरलता से होगा। और आज देख लीजिए कि कंप्यूटर भी काम कर रहा है, मजदूर भी काम कर रहा है, तब भी कम पड़ जा रहा है। ये राजीव गांधी की देन है, जो उन्होंने हिंदुस्तान में क्रांति पैदा किया। आज उसकी लहर एक एक गली, एक एक कूचे में आज देख लीजिए, हर घर मोबाइल, हर घर में हाथ मोबाइल है और उससे लोगों के दूर संचार की व्यवस्था हुई, जिससे कि टाइम की बचत हो गई। लोग अपना काम मोबाइल के जरिए फटाफट तुरंत 1 मिनट में कर लेते हैं। ये राजीव गांधी की देन है। आज पूरा हिंदुस्तान राजीव गांधी को याद करता है कि हमको इस तरीके के प्रधानमंत्री चाहिए, जो नौजवानों और बुजुर्गों को और जो भी हैं शिक्षक और बेरोजगार, उनको रोजगार देने का राजीव गांधी ने सिस्टम से काम किया था, जिससे कि आज पूरा हिंदुस्तान याद करता है। और लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पंचायती राज भी कायम किया, जिससे आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में गली गली कूचे से बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान सब बनकर आ रहे हैं और नई नई योजना पूरे गांव तक जो है फैलाई जा रही है और पूरे गांव का विकास किया जा रहा है। आज ये राजीव गांधी की देन है। हम ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री को सशक्त नमन करते हैं कि इस तरीके के सोच वाले अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे हिंदुस्तान को विकास के काम से कोई रोक नहीं सकता। और जब भी विकास होगा तभी हम दूसरे देश की तुलना कर पाएंगे। और झूठ बोलकर और फ्रॉड कर और इधर उधर करके
हम विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते, हम विनाश के रास्ते पर जरूर हिंदुस्तान को ले जा सकते हैं। आज का युग जो चल रहा है, जिस तरीके से आप देख लीजिए, नौजवान बुजुर्ग सब परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। नौजवान रोजी रोटी कौन कहे मिलने के, उसकी रोजी रोटी भी छिन गई है। आज वो रोड पर आ गया है और भूखों और प्यासों मर रहा है। तो इस तरीके के हिंदुस्तान हमको नहीं चाहिए। हमको हिंदुस्तान चाहिए जो कि हमारा नौजवान, किसान और जो बेरोजगार हो, और जो कंपनी जो है वो सुचारू रूप से चले और मिल चले, जिससे कि हमारे मजदूर किसान सब जो है खुशहाल रहे और पूरा हिंदुस्तान विकास करे, जो कि हम दूसरे देशों की बराबरी में आ सके और कंप्यूटरीकृत करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद हलीम अंसारी, PCC सदस्य, फूलपुर, इलाहाबाद। आज राजीव गांधी जी की जयंती है। राजीव गांधी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 18 साल के युवा को मताधिकार देकर के लोकतंत्र को और मजबूत करने का, युवा जोश के साथ मजबूत करने का कार्य किया है। राहुल गांधी जी ने इस देश में दूरसंचार क्रांति ला करके इस देश के कार्य को गति देने का काम किया है। ये महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक रहे और राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था ला करके सत्ता का विकेंद्रीकरण करके इस देश को जो कुछ भी दिया है वो उसको देश आज उपयोग करते हुए सत्ता के तमाम कार्यों को आसानी से करने में सफल हो रहा है। राजीव गांधी जी इस देश के महान नेता, हमारे आदर्श हैं। हम उनको आज उनकी जयंती पर नमन करने आए हैं। आम कांग्रेस जन नमन करने आया है। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। परिचय बताइए। रामकिशन सिंह पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज, गंगापार। आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे देश के जो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, इनकी सोच युवा थी। इन्होंने संचार क्रांति लाई, कंप्यूटर क्रांति लाई। साथ ही साथ 18 वर्ष के लोगों को, नवयुवकों को वोटिंग कराने का भी मताधिकार इन्होंने दिलाया। तो इन्हीं नए सोच की आज हमारे देश को आवश्यकता है। देश में बेरोजगारी, भुखमरी जो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी तत्कालीन सरकार की दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से लॉकडाउन की वजह से भी बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, तो इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तरह युवा सोच की ज़रूरत है, जिससे कि हम नवयुवकों को नया शक्ति, नया रोजगार और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। परिचय बताइए। मैं अल्पना निषाद, पार्षद व शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रयागराज।